फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जातियों पर एफआईआर हो सकती है। जातियों पर कैसे एफआईआर हो सकती है आपको बताते चले। जाति सूचक जो आधार होते हैं, यानी कि जो अपने बाइक पर, जो अपनी गाड़ियों पर जाति के नाम लिखवाते हैं, ब्राह्मण, यदुवंशी, क्षत्रिय, राजपूत, तमाम इस तरह के नाम आपने गाड़ियों पर लिखे हुए देखे होंगे। और या फिर अगर कोई किसी मामले में दोषी पाया जाता है, अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर रहा है, तो पुलिस थाने में उसकी जाति नहीं लिखी जाएगी। जाति आधारित कोई रैली नहीं होगी, कोई सभा नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रमुख सचिव की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाकायदा एक उसके लिए पत्र जारी हुआ है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखे गए हैं। तो अब जाति आधारित जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी, क्योंकि इससे मतभेद पैदा हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन पीडीए से जोड़कर देखा जा रहा है। अब कैसे देखा जा रहा है आपको बताते चले। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्य पार्टी मानी जाती है, बीजेपी के टक्कर में मानी जाती है। अब समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा निकालती है, पीडीए जनसभा निकालती है, पीडीए संबोधन अखिलेश यादव करते हैं। तमाम पीडीए से जुड़े हुए आयोजन होते हैं समाजवादी पार्टी में। लेकिन अब इसको माना जा रहा है कि पीडीए एक जाति आधारित सभा होती है, इसलिए अब वो भी ये नहीं कर सकते, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव और राजकुमार भाटी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय, आपको बताते चले कि राष्ट्रीय प्रवक्ता माने जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, काफी ज्यादा जाने माने चेहरा, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, टीवी स्क्रीन पर वायरल भी होते रहते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर और अपनी टीवी पर और डिबेट में आपने कई बार इनको देखा होगा। अब इन्होंने भी एक बाकायदा सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर पोस्ट कर दिया है इस जातीय को लेकर, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी। अब क्या कुछ राजकुमार भाटी ने कहा है ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि राजकुमार भाटी गुज्जर समाज का महासभा कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं जगह जगह, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 27 में जुटाना है। गुज्जर समाज से वोट बैंक हासिल करके इसकी जिम्मेदारी राजकुमार भाटी पर है। राजकुमार भाटी चाहते हैं कि किसी भी तरह से गुज्जर समाज का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खेमे में जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहता है। ऐसे में गुज्जर समाज जहां जहां आपको देखने को मिल रहा होगा सभाएं कर रही है, तो ऐसे में राजकुमार भाटी, गुज्जर समाज एक जाति का सभा हो सकता है, जाति की रैली मानी जा सकती है, तो इसीलिए गुज्जर समाज का नाम बदलने के लिए राजकुमार भाटी ने एक कार्ड खोज लिया है, जिससे कि उनका काम भी बन जाए। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिल्कुल ठीक इसी तरह से राजकुमार भाटी ने एक नया एजेंडा अपना तैयार कर लिया। तो राजकुमार भाटी ने क्या कुछ सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है आपको बताते चले। जो भाई अपने क्षेत्र में गुज्जर चौपाल की तैयारी कर रहे हैं, वो निर्धारित दिन में ही उससे कराएं। बैनर पर गुज्जर चौपाल की जगह पीडीए चौपाल लिख दे। हम नहीं चाहते हैं कि शासन प्रशासन और पुलिस से बेवजह का टकराव हो और हमारे लोग पुलिस से कार्रवाई और मुकदमों में फंसे। हमारा अभियान राजनीति में हिस्सेदारी के लिए, टकराव के लिए नहीं, बल्कि युद्ध नहीं लड़ना है, हर समाज को जागरूक और एकजुट करना है। और इस तरह से राजकुमार भाटी ने लिखा है। साथ ही उन्होंने नीचे भी लिखा है कि शाम 8 बजे फेसबुक पर मैं लाइव रहूंगा, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कि गुज्जर समाज जो ये अभियान चला रहा है, उसमें गुज्जर नाम ना रखकर पीडीए रख सकते हैं। अब अखिलेश यादव ने क्या कुछ पोस्ट किया है, जरा आप उसे भी सुन लीजिए, उसे भी देख लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर एक भी वो मौका नहीं छोड़ते हैं वार करने के लिए। अब अखिलेश यादव ने लिखा है, और 5000 सालों में मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए आखिर क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए आखिर क्या किया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने ये भारतीय जनता पार्टी से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं, और जो ये बात कह रहे हैं कि किसी के घर को खाली करने के बाद जो धुलवाया जाता है वो कैसे खत्म किया जाएगा, उसका अंत कैसे किया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए थे 2017 में, तब योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तब जब वो एंट्री मुख्यमंत्री के आवास में कर रहे थे, तो उससे पहले गंगा जल छिड़वाकर बाकायदा पूजा पाठ किया गया था, और जिसको देखते हुए अखिलेश यादव हर बार वार करते और ये कहते हैं कि वो जाति की खेल खेलते हैं, जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो एक यादव समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी
ठाकुरों को ज्यादा वर्चस्व योगी आदित्यनाथ देते हैं और किसी को नहीं देते, इसीलिए उन्होंने इस तरह के कारनामे करवाए थे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अपनी सफाई देती है, लेकिन सवाल अब यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से राजकुमार भाटी ने एक काट खोज लिया है गुज्जर की जगह पीडीए सभा का नाम देने के लिए, तो क्या अब संजय निषाद जो है उनकी पार्टी में तो निषाद है, उनकी पार्टी का नाम ही है निषाद पार्टी, अब क्या वो निषाद आगे हटाएंगे? क्योंकि जिस तरह से ये मुहिम छिड़ी है, हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जा रहा है, नाम तक एफआईआर में जाति का नहीं लिखवाया जाएगा, जाति के आधारित रैली नहीं होगी, सभाएं नहीं होंगी, तो फिर क्या संजय निषाद जाति जो उनकी लिखी हुई है पहले से ही पार्टी के नाम में, क्या वो हटाएंगे? पहले से ही सहयोगी दलों में फूट पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से, तमाम पॉइंट्स खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुहिम तो छेड़ दी है, अभियान तो छेड़ दिया है, लेकिन क्या वो अपनी ही सहयोगी दल की पार्टी के नाम के आगे निषाद पार्टी हटवा पाएंगे? तमाम पॉइंट्स खड़े हो रहे हैं और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो एक जनसभा में बोले थे कि मैं राजपूत हूं, मुझे गर्व है। वो अब इस तरह के अभियान चला रहे हैं, इस तरह की नियमों का पालन करवा रहे हैं और पालन कर रहे हैं। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। क्या विचार आप रखते हैं? उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी जो रंग है बदल रहे हैं। फिलहाल अपनी विचार जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस।